अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में हीलियम 10 सीखा कि जी कीवर्ड रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम हीलियम 10 की हेल्प लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें गूगल ट्रेंड का भी होता है। गूगल ट्रेंड हमें हेल्प करता है प्रोडक्ट को बताने में कि क्या ये प्रोडक्ट पूरा साल बिकने वाली है या किसी खास सीज़न में बिकने वाली है। तो इस चीज़ को अब हमें कैसे पता चलेगा, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे। हम सिस्टम पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल ट्रेंड क्या होता है और गूगल ट्रेंड किस तरीके से काम करता है और हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। अच्छा, अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल ट्रेंड। तो हम गूगल पे आए और हमने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड्स। सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं गूगल ट्रेंड्स पे। और जब भी आप गूगल ट्रेंड पे आएंगे, आपने सबसे पहले मार्केट सेलेक्ट करनी है कि आपको किस मार्केट का ट्रेंड देखना है। ये यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा था, हम करते हैं जी हमें जी यूके का ट्रेंड देखना है जी, क्योंकि हम अमेज़न यूके पे बेचने जा रहे हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अमेरिका में बेचने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दुबई में बेचने जा रहे हैं और आप दुबई का डाटा देखना चाह रहे हैं तो आप यूएई सेलेक्ट करेंगे। हमने कर दिया जी यूके सेलेक्ट कर दिया हमने। अच्छा, गूगल ट्रेंड है क्या? गूगल ट्रेंड सिंपल वर्ड्स में ये है कि आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट किस एरिया में किस सीजन में अच्छी चलती है और किस सीजन में अच्छी नहीं चलती। जब भी आप किसी भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट हमेशा चलेगी या सिर्फ गर्मी में चलेगी। कहीं ये सीजनल तो नहीं है, ये सिर्फ सर्दियों में तो नहीं बिकने वाली, या कहीं ये सिर्फ क्रिसमस पे तो नहीं बिकेगी, सिर्फ न्यू ईयर पे तो नहीं बिकेगी। ये चीज़ें आप चेक करने के लिए जाते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। तो अभी हम गूगल ट्रेंड का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सीख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, हमने यहाँ पे मार्केट, मैंने आपको बताया, आपने सेलेक्ट कर ली यूके। आपने यहाँ पे आके लिखा पिलो। अच्छा, इसने हमें बता दिया, ये गूगल ट्रेंड दे दिया। अच्छा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बिल्कुल आसान अल्फाज में। मैं आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं लेके जाऊंगा। जो आपकी ज़रूरत नहीं है ना, वो चीज़ आपको बिला वजह बताने की या ऐसी चीज़ें बताने की जो प्रैक्टिकली आपके काम नहीं आनी, और मैं वैसे आपको याद करवा दूं, आप लोग कहें कि जी क्या बात है जी, क्या ज़बरदस्त लेक्चर दिया है, लेकिन आपके सर के ऊपर से गुजर जाए तो उसका फ़ायदा नहीं। आप लोगों को जो बात आपसे रेलेवेंट है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है आपने सिंपली इग्नोर करना है। ये 25 आपको लिखा आ रहा है, ये 25 लिखा है। अगर तो कोई प्रोडक्ट 25 से ऊपर है, यानी 50, 75, 100, इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। 25 से नीचे जो होगी वो फिर हम देखेंगे, अच्छा ये कहीं पे बिल्कुल डाउन रही, कहीं पे ऊपर गई, ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सीजनल प्रोडक्ट है। तो अब इस प्रोडक्ट की तो हमने बात कर ली, ये सीजनल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 25 की लाइन से नीचे नहीं आ रहा। ये इसका जो सारा ग्राफ है, ये देखें, ये ऊपर आ रहा है। अच्छा, अब अगर हमने, और ये गूगल ट्रेंड हमने जब चेक करना होता है तो हम पिछले 5 साल का चेक करते हैं। आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, ये लिखा आ रहा है पास्ट 12 मंथ्स। आप इस पर क्लिक करें, आप इस पर पास्ट 5 ईयर्स चेक कर लें, आप 90 डेज चेक कर लें, आप 30 डेज चेक कर लें, आप लास्ट 15-16 ईयर्स का चेक कर लें। हम कहते हैं जी 5 ईयर्स का हमें डाटा दिखा दो। चलें जी, हमें इसने बता दिया गूगल ट्रेंड ने कि पिछले 5 सालों में पिलो जो है ये कभी भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं रही, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये 25 की लाइन से ऊपर है। सादा अल्फाज में आपने ये याद रखना है। अच्छा, अब आप कहें जी सीजनल प्रोडक्ट कैसी होती है, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट देखें जो सीजनल हो, वो हमें कैसे पता चलेगी? चलें जी, हम चेक कर लेते हैं जी। हम लिखते हैं जी क्रिसमस ट्री, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्रिसमस ट्री हमारे पास आ गया। ये देखें जी 25 से नीचे इतनी सारी लाइन आ गई, पता चल गया कि जी ये सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ क्रिसमस पे बिकती है। ये देखें, ये प्रोडक्ट टॉप पे कब आई है, ये मैं इसके टॉप पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं किया, अब यहाँ तक इसको लेके आया, ये बता रहा है दिसंबर 2017 में टॉप पे गई है, बहुत अच्छी बिकती रही है। फिर कब आई है जी? फिर ये टॉप पे आई है फिर दिसंबर 2018 में, 2 से 8 दिसंबर तक। अच्छा, फिर आगे आके यहाँ पे देखा मैंने 2019 में भी ये दिसंबर के पहले वीक में टॉप पे रही है। फिर 2020 में हमने आके देखा तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट हमारे पास, ये देखें 22 से 28 नवंबर 2020 में, यानी नवंबर दिसंबर की रेंज में ये प्रोडक्ट बिक रही है, टॉप पे आ रही है। अदरवाइज ये देखें 25 के करीब नहीं है, बिल्कुल जीरो लाइन पे है ये, बस ये नवंबर दिसंबर में उठती है, बिकती है और फिर नीचे वापस आ जाती है। तो ये सीजनल प्रोडक्ट है। अब सीजनल प्रोडक्ट में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते,
हाँ, लेकिन आप क्योंकि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे होंगे, आपके पास हर तरह का क्लाइंट आएगा। वो आपको आके कह सकता है कि मुझे सीजनल प्रोडक्ट ही ढूंढ दें, मैंने बस 3 महीने बेचनी है। तो आप उससे पूछेंगे अच्छा बताइए कोई भी सीजनल मैं आपको ढूंढ दूं या स्पेसिफिक सीजन आप बताएंगे। हो सकता है वो आपको कहे जी मेरा सीजन है क्रिसमस और न्यू ईयर। आप उसे कहते हैं जी मैं आपको विंटर की कोई ढूंढ दूं, वो कहते हैं नहीं विंटर की नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक क्रिसमस की प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हम जाके ऐसी प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो सीजनल हो, जो क्रिसमस के ज़्यादा बिकने वाली हो। आप क्रिसमस ट्री है, जाहिर है वो क्रिसमस पे बिकेगा, वो सीजनल प्रोडक्ट है, वो उसी सीजन में बिकेगी। अब मार्च में, अप्रैल में या जून जुलाई में तो क्रिसमस ट्री कोई नहीं खरीदेगा। क्रिसमस ट्री लोग कब खरीदेंगे? जब क्रिसमस के दिन चल रहे होंगे। इसी तरह जैकेट्स हैं या कोई प्रोडक्ट्स हैं जो विंटर में यूज़ होती हैं, तो उसे लोग विंटर में ही खरीदेंगे ना। समर में तो बहुत कम लोग वो आइटम खरीदेंगे। सर्दी में बिकने वाली प्रोडक्ट है, सर्दी में हर इंसान की ज़रूरत है, तो वो सर्दियों में ही ज़्यादा बिकेगी। तो हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब काम कर रहे होंगे तो हम प्रैक्टिकली आके उसका गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। इस स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया। अब हम एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिख देते हैं जी यहाँ पे कोई भी एक नई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, टॉवल लिखते हैं जी। हमने टॉवल लिखा, टॉवल लिख के पास 5 ईयर्स का चेक किया तो देखें पहली जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई थी वो भी सीजनल नहीं थी, और ये जो दिखा रहा हूँ ये भी सीजनल नहीं है। जो दरमियान में दिखाई है आपको क्रिसमस ट्री की, वो सीजनल थी। ये देखें 25 से ऊपर है, 50 से। ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, ये पूरा साल, ये हर महीनों में देख रहे हैं आप, ये हर महीनों में तकरीबन अच्छी बिकती रहती है। ये आपके सामने ये थोड़ा तेज़ आ रहा है, देखें फरवरी भी आ रहा है, अक्टूबर भी आ रहा है, सितंबर भी, अगस्त भी, ये ऊपर चले जाते हैं आपको। ये नवंबर दिसंबर में भी बिकती है, ये मार्च में भी बिक रही है, ये देखें ये जून जुलाई अगस्त में भी बिक रही है, ये सितंबर अक्टूबर। तो ये सीजनल प्रोडक्ट नहीं है। तो गूगल ट्रेंड बहुत आसान है, सिंपली गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, वहाँ पे जाके मार्केट आपने सेलेक्ट कर ली अपनी। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे यहाँ पे आके अपना कीवर्ड लिखा, कीवर्ड लिख के उसने आपको इसका डाटा दे दिया। आप चाहें तो इस पे पिछले 1 घंटे का डाटा भी आप देख सकते हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं जी 1 घंटे का इसका क्या डाटा है, आप देखना चाह रहे हैं जी लास्ट 7 डेज़ का क्या डाटा है, लेकिन हम नॉर्मली 5 ईयर्स का देखते हैं। अच्छा 5 ईयर्स का क्यों देखते हैं? एक क्वेश्चन पैदा हो सकता है ना। 5 ईयर्स के इसलिए देखते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके इन्वेस्टर की, जो पैसे लगा रहा है, जो प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, आप उसको वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं। तो आपने उसको ये बताना है कि जी हम ये ज़रूर चेक करेंगे गूगल ट्रेंड, ताकि हमें पता चले ऐसा तो नहीं था कि कोई प्रोडक्ट 2016 या 17 में तो बहुत अच्छी बिकती रही, लेकिन उसके बाद 19 और 20 में आके बिल्कुल ख़त्म होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सी देता हूँ कोविड के। कोविड आप लोगों को पता है 2019 के एंड पे, 20 के स्टार्ट पे कोविड आ गया जी। अब कोविड आने के बाद आउटडोर की जो प्रोडक्ट्स थी वो बिकना कम होगी, बल्कि ख़त्म ही हो गई आके। लॉकडाउन लग गए, सब लोग घरों में बैठ गए। अब जब सब लोग घरों में बैठेंगे तो आउटडोर के आइटम से मुराद है फुटबॉल है, कैंपिंग है। अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, फुटबॉल ही नहीं खेल रहे, कैंपिंग ही नहीं कर रहे, तो कहाँ से बिकेंगे वो? तो वो बिकने बंद हो गए। ये हमें गूगल ट्रेंड बताएगा। चले ये तो हमें आइडिया है ना, कोविड का हमें आइडिया है, हमें आउटडोर की प्रोडक्ट का आइडिया है, लेकिन कितनी ही ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं होगा, तो वो हमें गूगल ट्रेंड बताएगा कि ये प्रोडक्ट बिकने वाली है, पूरा साल बिकने वाली है, या किसी 1 या 2 महीने बिकने वाली है। तो आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कभी मिस नहीं करना है। ये नहीं सोचना कि छोटी सी चीज़ है, मुझे हीलियम 10 ने सब कुछ बता दिया है, टेक्निकली चीज़ें मुझे सारी आ गई हैं, तो मैं ये क्यों सीखूं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपने लाजमन देखे 5 से 10 मिनट का काम है, लेकिन आपके ये 5 से 10 मिनट आपके क्लाइंट के बहुत से पैसे बचाएंगे, उसका नुकसान होने से बचाएंगे। और जब आप उसको रिपोर्ट बना के देंगे ना जी मैंने ये काम किया, मैंने गूगल ट्रेंड भी चेक किया, उसको स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे आप। हर काम के अपने क्लाइंट को स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, वो खुश होगा, वो आपको और क्लाइंट रेफर करेगा, आपका काम बढ़ेगा, आप ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया गूगल ट्रेंड। आई एम श्योर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। बहुत आसान है, गूगल पे जाके हमने गूगल ट्रेंड लिखा, मार्केट सेलेक्ट की, कोई भी कीवर्ड लिखा, और कीवर्ड लिख के हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस सीज़न में ज़्यादा बिकने वाली थी, किस सीज़न में ज़्यादा नहीं बिकी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं आपको तफसील में अभी इस पर बता चुका हूँ कि इसको आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना।